गुड मॉर्निंग। कैसे आप? मजे में? आप मजे में रहे, ऐसा दिल से प्रभु को प्रार्थना। मानसिक शांति के लिए सबसे बड़ी बात है, हमें हमारी जिम्मेदारियों, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जवाबदारियों से भागना नहीं है। हमें किसी भी कीमत पे उसको अदा करना है और उसको पूरी करने के लिए पूरी ताकत लगानी है, क्योंकि हम खुद हमारी जिम्मेदारियों से दूर भागेंगे तो वो हमारे दिमाग को और अशांत करेंगी, क्योंकि हमें बैक ऑफ द माइंड मालूम है कि ये काम मुझे करना चाहिए, ये मेरी जवाबदारी है, जिम्मेदारी, लेकिन मैं नहीं कर रहा, तो वो हमें और परेशान करेगी। दूसरी बात यह है कि हम लोग कई बार अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारी सामाजिक प्रवृत्तियां ले लेते हैं और ऐसे करते करते हम हमारे मन को अशांत कर देते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां बिना वजह की ले ली है जो हमारी कैपेसिटी के बाहर है। तो हमें हमारे ताकत, हमारी कैपेसिटी के दायरे में रह के ही बाहरी प्रवृत्ति करनी है। दूसरी बात मुझे अच्छी लगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ध्यान, आत्मनिरीक्षण और हमें खुद के लिए निकालना है या हमारे परिवार के लिए निकालना है, तो मन भी शांत हो जाएगा, परिवार भी खुश और हेल्थ भी अच्छी। और सबसे बड़ी बात है विचार शून्यता। जब दिमाग ही सोचना कम कर देगा और मन ही मर जाएगा तो फिर टेंशन क्यों, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो पार की पंचायत लेने का नहीं, जरूरत न हो तो दूसरों के बवाल में अपने को नहीं पड़ने का, जब तक वो हमें न बोले। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है वाई वैक्सीनेशन। ये इस बार का जो दौर रहा, ये लहर में बहुत सारे लोग मरे, बहुत परेशान हुए, पूरे के पूरे फैमिली इन्वॉल्व हुए, बहुत दुख के साथ सबको तकलीफें झेलनी पड़ी। लेकिन एक बात इसमें सामने उभर के आई, वो ये है कि इस बार मेडिकल प्रोफेशन, नर्सिंग स्टाफ, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ वर्कर, ये सब लोगों में मॉर्टालिटी बहुत कम रही, यानी मरण आंक बहुत ही कम रहा, क्योंकि सबने डबल वैक्सीन ले लिए थे। दूसरी बात ये रही कि ऐसा नहीं है कि डबल वैक्सीन लेने के बाद हमें कोरोना नहीं हो सकता है, कोरोना होने के बाद भी कोरोना नहीं हो सकता है। कोरोना हो सकता है, लेकिन 2-3-4 दिन में हम लोग उसमें से बाहर आ जाते हैं, और सीरियस होना, वेंटिलेटर पर चढ़ना तो बहुत ही रेयर हो गया है। तो एक बात सही है कि हमें वैक्सीन लेना ही लेना है। अब एक बात समझो कि पॉलिटिशियन वैक्सीन ले रहे हैं, इसका मतलब कि उसमें कुछ वजूद है, बाकी वो कभी नहीं लेंगे। तो जब पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर ले रहे हैं, तो आप सबको वैक्सीन लेंगे। और वैक्सीन के थोड़ा प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे पेशेंट में देखे हैं, किसी को डायरिया होता है, किसी को यहाँ सूजन आ जाता है, किसी को बुखार आता है, खांसी होती है, किसी को कोरोना पॉजिटिव भी होता है, लेकिन अक्सर वो सब उसमें से धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। तो हमें पहली और दूसरी दोनों वैक्सीन लेनी है, और उसके फायदे हमने देखे हैं कि इस बार मेडिकल प्रोफेशन में, डॉक्टरों में डेथ रेट बहुत ही कम रहा है। और जब आप मास्क नहीं पहनते हैं तो आपका खुद का तो गुनाह करते हैं, लेकिन आपके परिवार को भी नुकसान कर रहे हैं, सोसाइटी को भी नुकसान करते हैं, क्योंकि ये मास्क तो बहुत इजी है, लेकिन जब वो मास्क हाई वॉल्यूम ड्राई ऑक्सीजन का जब लगता है ना बाईपेप, तो आप कोई टॉलरेट नहीं कर सकता है। फिर मुझे लगभग पिछले 15-20 दिन से रोज़ जाना पड़ता है कोविड ड्यूटी में, कोविड वार्ड में। मेरे रिलेटिव है दाखिल, माता पिता, तो मैं देखता हूँ किस तरह वो लोग काम करते हैं। 1 घंटे में पीपी किट में मेरे पूरे कपड़े भीग जाते हैं, और तो वहाँ पे सब डॉक्टर्स, नर्सिस 12 घंटा काम करते हैं,
कैसे करते होंगे। और जो लोग वहाँ दाखिल है उनकी हालत मैंने देखी। ऑक्सीजन सैचुरेशन 15 पे जा रहा है ऑक्सीजन NRBM मास पे, और उसमें 90 से 80 70 60 होता है। रेसिडेंट डॉक्टर ऊपर फ़ोन करता है ICU में जगह है, जगह नहीं है। जगह नहीं है तो क्या होता है, पेशेंट हमारे सामने मर जाता है। उससे खराब कोई चीज़ नहीं है। तो मास्क तो पहनना ही है। और अभी मुझे मालूम नहीं पड़ता कि यार 1 साल हो गया, इतना देखा फिर भी मास्क क्यों नहीं पहनने का, हम क्यों नहीं पहनते। फिर पहन लीजिए, बहुत ही जरूरी है। भीड़ में क्यों जाने का, चाहे वो पॉलिटिकल हो, धार्मिक हो, सोशल हो, भीड़ में नहीं जाने का, ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं कि थर्ड वेव इससे भी खराब आएगा। तो इसमें ये हालत है तो थर्ड में तो क्या रहेगी। तो प्लीज वैक्सीन लीजिए, मास्क पहनिए। ये आप अपने खुद की, परिवार की, देश की, समाज की सेवा कर रहे हैं मास्क पहनने से, वैक्सीन लेने से। आप सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। गुड डे, जय श्री कृष्ण।